चप्पल चाहिए थी, मिल जाएंगी क्या? मिल जाएंगी। दिखाइए। बताओ लेडीज चाहिए या जेंट्स चाहिए? जूते तो बड़े अच्छे पहने हुए हो। माँ ने दिलाया था। जी शुक्रिया। लेडीज चप्पल दिखा दीजिए अच्छी सी। छोटू चप्पल दिखाओ भैया को। जनाब इतनी देर से बैठे हो आप मगर बता नहीं रहे हो ना। आप चप्पल का नाप बताओ तभी तो दिखाऊंगा। हाँ जनाब, नाप बताइए क्या है? अच्छी सी चप्पल दिखा दीजिए आप मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए। माँ के पैर का नाप तो बताओ। माँ के क्या नाप की चप्पल आती है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ ये लाया हूँ, ये है नाप। हैं? ये क्या? भाई मेरी माँ ने आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी है, ये उनके पैरों के निशान हैं। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी गुजार दी मजदूरी करते करते। उसी पैसे से मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। ना कभी कुछ अच्छा पहना, ना कुछ अच्छा खाया। जितना भी कमाया सब मेरे ऊपर लगाया। इसी महीने माँ को मजदूरी पे जाने से रोका है क्योंकि अब मेरी जॉब लग गई है। आज पहली सैलरी मिली थी तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं, तो ख्याल आया कि माँ के लिए चप्पल ले जाता हूँ क्योंकि माँ ने कभी चप्पल नहीं पहनी है। सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो माँ सो रही थी। माँ का ये पैर का साइज ले लिया। वाह भाई, बेटा 5 नंबर की चप्पल दिखाओ, आ जाएगी। ये वाली दे दीजिए, ये अच्छी लग रही है। 800 रुपए की है ये। कोई बात नहीं बेटा, पैक करवा दीजिए। एक बात बताओ, कितनी सैलरी है तुम्हारी? अभी नौकरी लगी है, 7,000 रुपए सैलरी है। बस 7,000 रुपए सैलरी? और चप्पल कितनी महंगी ले रहे हो, सस्ती वाली ले लो ना। नहीं भाई नहीं, मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी मुझ पर। उसको देखते हुए इस चप्पल की कीमत 800 रुपए कुछ नहीं है। आप यही वाली पैक कर दीजिए। चल छोटू, डिस्काउंट लगा के 300 रुपए की दे दे ये वाली चप्पल। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बात सुनो, अब पता नहीं दुकान में तुम्हारा कब आना हुआ। लो ये एक जोड़ी चप्पल माँ के लिए मेरी तरफ से। माँ से कहना जब ये चप्पल टूट जाए तो ये वाली पहन लें, लेकिन कभी नंगे पैर ना रहें। शुक्रिया भाई। सुनो, क्या ये कागज मुझे दे दोगे आप? इस कागज का आप करेंगे क्या? इस पे तो मेरी माँ के पैरों के निशान हैं। मैं इस कागज को देखकर माँ और बेटे की मोहब्बत को याद करूंगा कि माँ ऐसी होती है कि अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी नंगे पांव गुजार देती है, और बेटा भी हो तो ऐसा जो अपनी पहली सैलरी मिलते ही अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी माँ के लिए महंगी चप्पल लेकर जाता है। लीजिए भाई, रख लीजिए। कबाड़े, लोहा टीन कबाड़ा बेचो। बच्चों की फीस। अरे बाहर से कबाड़े वालों की आवाज आ रही है। कबाड़े वाले, मैंने सारा कबाड़ा और रद्दी निकाल कर रख दिया है। जाओ जाकर उस कबाड़े वाले को रोको, मैं लेकर आती हूँ। भैया भैया रुको। हेलो भैया, हमारे घर में कुछ कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, 2 मिनट रुको, अभी लेकर आता हूँ। ले आओ, खड़े हैं। लोहा टीन रद्दी सब ले आओ। आ गए कबाड़ी वाले। ये लो भैया, ये प्लास्टिक है, सही से तोलना और आप जाओ रद्दी लेकर आओ। मैडम आपकी 2.5 किलो है ये। ठीक है भैया। कहाँ रखी है रत्ती? छत पर रखी हुई है रद्दी, जल्दी लेकर आओ। कबाड़े वाले, लोहा टीन रद्दी प्लास्टिक ले आओ। कबाड़ी वाले। भाई अभी थोड़ा और है, अभी लेकर आता हूँ। लो भाई, इसे भी तोल दो। क्या हुआ भैया, कैसे करंट लग गया तुम्हें? भैया मैं तुम्हारा सारा कबाड़ा खरीद लूंगा, लेकिन ये नहीं खरीद पाऊंगा। लो रख लो ये। क्यों, बात तो बताओ, क्या हो गया?
सब पुराना सामान खरीद रहे हो और इसे मना कर रहे हो। आजकल कबाड़ी के भी कितने नखरे बढ़ गए हैं। जिसे आप पुरानी रद्दी समझकर बेच रही हो ना, ये रद्दी नहीं है। ये देखो, इसमें कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं, मज़ारात की फोटो बनी हुई हैं और मदीना मुनव्वरा की फोटो भी है। जब हम अपने घर पर ये लगाते हैं तो घर में रौनक महसूस होती है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी महसूस होती है तो यहीं से ही आंखों से देखकर इनकी जियारत कर लेते हैं। और कितनी शर्म की बात है, जब इस टाइप के कैलेंडर पुराने हो जाते हैं तो हम इन्हें कबाड़े में, रद्दी में बेच देते हैं। मैडम, अगर इसको कबाड़े में बेच दोगी तो ये रद्दी में चले जाएंगे, फिर पैरों में भी आ सकते हैं। इसकी जितनी भी बेअदबी हुई उसका जिम्मेदार कौन, इसका गुनहगार कौन? हम। ये पकड़िए, आपकी औकात हो सकती है इसको बेचने की, मगर मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं इसको खरीद पाऊं। ये लो मैडम, आपके इस सामान के रुपए। और हाँ, अगर तुम इसका एहतराम नहीं कर सकते तो इसको खरीद कर इस तरह इसकी बेअदबी भी मत किया करो। लोहा, टीन, कबाड़ा बेचो।